हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th के हिंदी पद्यांश से एक चैप्टर जिसका नाम है पथ की पहचान, जो हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखा गया है, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। यह कविता आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है और इसीलिए बच्चों 9th के क्लास में इसको रखा गया है, क्योंकि आप 9th में एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हो और ऐसे समय में मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है कि क्या करें क्या ना करें। बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में हमेशा रहते हैं। तो हरिवंश राय जी बच्चन ने इस कविता में सभी व्यक्तियों को यही सीख दिया है कि सभी पथिक को या सभी व्यक्तियों को जो अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए तो उसके विषय में सबसे पहले जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी उसके बारे में जानकारी कर लेना चाहिए, और वो जो लक्ष्य है वो हमारे योग्य है या हम उस लक्ष्य के योग्य हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में जानकारियाँ कर लेनी चाहिए। और जब एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इन समस्त विषयों की जानकारी हरिवंश राय जी बच्चन ने इस कविता में दिया है। तो आइए पढ़ते हैं। पद्यांश नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर पद्यांश 1 है, उसको हम पढ़ेंगे पहले, फिर उसके अर्थ को आपको बताएंगे। कहते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो उपरोक्त पद्यांश में हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि अपथिक, बटोही का मतलब होता है बेटा पथिक, रास्ते पे चलने वाला, लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने वाला, उसको पथिक कहते हैं। तो कहते हैं अपथिक अपने रास्ते पर चलने से पहले, जिस रास्ते पर तू चलने जा रहा है उस रास्ते पर चलने से पहले उस बाट की पहचान कर ले, यानी उस रास्ते की पहचान कर ले कि क्या वह रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं है। उस पर बहुत ज़्यादा परेशानियां तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कठिनाइयां तो नहीं हैं। इन सब की पहचान करने के पश्चात ही तुम अपने रास्ते पर चलना स्टार्ट करो। तो ही कहते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे कहते हैं, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। बच्चन जी कहते हैं कि किसी भी पुस्तक में तुम्हारे जीवन रूपी इस रास्ते की कहानी नहीं छपी है, जो उसको पढ़ लोगे और आराम से उसी जैसे जैसे उसमें बताया गया है, जैसा जैसे निर्देशित किया गया उसी अनुसार तुम चलते जाओगे। ये किसी कहानी, ये किसी पुस्तक में छपी कहानी नहीं है। ठीक है। कहते हैं हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। और ये जो जीवन रूपी तुम्हारा रास्ता है ना, जीवन का जो रास्ता है, ये कोई और भी तुमको बता नहीं सकता है कि तुमको कैसे चलना है, किधर चलना है, किन रास्तों पे चलना है। क्योंकि देखो सिचुएशन सबकी अलग अलग है। मैं तुमको कोई राय दूंगा कि बेटा आईएएस की तैयारी कर लो, तो पता चले कि तुम्हारा सिचुएशन नहीं बन रहा है, या तुम्हारे पास उतना दिमाग नहीं है, या तुम ही अपने अंदर की कमजोरियों
या अपने अंदर की खूबियों को जानोगे, समझोगे, पहचानोगे। तो इसलिए आपके जीवन का जो रास्ता तय करना है, जो लक्ष्य तय करना है ना, उसको कोई और नहीं तय कर सकता। अगर आपके पास दिमाग है और अच्छा और बुरा का ज्ञान है, सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छाई और बुराई का ज्ञान, कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। और जिन बच्चों को अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है वो तो कतई न लक्ष्य का निर्धारण न करें, क्योंकि जब उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लक्ष्य का निर्धारण कैसे करेंगे। पता चले कोई चीज़ बुरा है और उनको बच्चे हैं उनके मन में भाग गया तो उसी रास्ते की तरफ चल निकले। तो कहें कि आप अपने रास्ते की खोज, अपने रास्ते की तलाश, अपने रास्ते की पहचान खुद ही करिए। किसी पुस्तक में इसकी कहानी नहीं छपी है और न ही कि कोई और आपके रास्तों के बारे में बता सकता है। आगे कहते हैं, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। बच्चन जी कहते हैं कि बहुत सारे राही, बहुत सारे पथिक, बहुत सारे यात्री इस जीवन रूपी रास्ते से होकर गुजरे हैं, पर आज उनका कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग गुजरे हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में लोग गुजरे हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं, कहीं पता नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ हैं, अगली लाइन में कहते हैं, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। तो बच्चन जी कहते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन रास्तों पर अपने कर्मों से, अपने सुकर्मों से कह सकते हैं, इस जीवन रूपी रास्ते पे कुछ निशानियां छोड़कर गए हैं, और वो निशानियां सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती है। कहते हैं, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। बच्चन जी कहते हैं यह निशानी हालांकि मूक है, गूंगी है, बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलती है। निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ सीख देती है, बहुत कुछ बता जाती है कि ये करो ये ना करो। ये निशानी ही हम लोगों को बहुत कुछ समझा जाती है। और आगे कहते हैं, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। कहते हैं ऐ पथिक, तो इस मूक निशानी, जो गूंगी निशानी है ये ना, जो बोलती नहीं है लेकिन कहती बहुत कुछ है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करो और उसके अर्थ को समझते हुए अपने पंथ यानी अपने रास्ते का अनुमान लगा लो। भाई जो लोग आगे बढ़े हैं, कोई इस रास्ते पे गया तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो हम क्यों उस रास्ते पे चलें। तो ये सोच समझना आप ही को है और आप ही को अपने रास्ते को तय करना है। जो लोग इस पे कुछ पदचिन्ह छोड़ गए हैं, उस पदचिन्ह के अर्थ को हम समझें और उसी के अनुसार अपने पंथ का अनुमान लगाएं। और फिर कहते हैं लास्ट लाइन में कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि है पथिक, चलने से पहले एक बार फिर कहता हूँ कि अपने रास्ते की पहचान कर लो, फिर किसी अपने रास्ते पे आगे बढ़ो। हाँ देखिए बेटा, दूसरा पैराग्राफ है, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कहते हैं हरिवंश राय जी बच्चन कि यह बुरा है जिस रास्ते को तुमने तय कर लिया है कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है, तय कर लिया आपने, ठीक। अब यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, यह बुरा है हमारे लिए या अच्छा है, अब इसके विषय में अगर सोचते हो तो मूर्खता है।
समय की बर्बादी है। जब रास्ते को तय करते समय नहीं सोचे और सोच ही लिए, सब कुछ सोच के तय ही कर लिया, तो फिर यह बुरा रहे चाहे अच्छा रहे। अब अगर इसके बारे में सोचते हो तो मूर्खता है, एक समय की बर्बादी है, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। ये समझ लो दिन बिता रहे हो केवल। अब बुरा अच्छा मत सोचो, जब तय कर लिए हो कि मुझे ये बनना है तो बनना है। यार इंसान चाहे तो पता नहीं क्या कर सकता है। इंसान एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा प्राणी है जो इस दुनिया में उसके लिए कुछ असंभव नहीं होता, उसकी डिक्शनरी में संभव नहीं होता। और अगर इंसान कुछ नहीं बन पाता है अपने लक्ष्य के अनुसार, तो विनोबा भावे का एक मुझे सूक्ति याद आती, सूक्ति नहीं कहेंगे, मतलब एक सुविचार कह सकते हैं, वो याद आती है कि असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। अगर हम असफल हो रहे हैं बेटा, तो हमको खुद में दोष निकालना चाहिए कि कहीं न कहीं किसी कोने में, हमारे मन के किसी कोने में कोई बुराई जरूर छिपी है, आलस्य छिपा है, कुछ न कुछ जरूर है जिसके कारण हम जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हम हुए या आप हुए। तो कमियां अपने अंदर ही है, हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमारी कमी है, ये हमारी कमी की कमी है कि हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। इसके बारे में तो सोचो ही मत कि अब ये बुरा है या अच्छा है, चल दिए तो चल दिए। और आगे की लाइन में कहते हैं, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। और कहते हैं जब तुम थोड़ा दूर यात्रा शुरू कर दिए हो तो अब असंभव है कि तुम ये छोड़कर दूसरे पथ पर पग बढ़ाओ। अब तुमको लौटने में कुछ समय लगेगा, फिर अगला यात्रा स्टार्ट करोगे उसमें समय लगेगा, फिर वहाँ तक पहुँचोगे, पता चले फिर तुम्हारा मन कहता है कि नहीं नहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है। उससे बढ़िया ये असंभव है कि तुम दूसरे पर पग बढ़ाओ, चुपचाप इसी रास्ते पर जो कठिनाइयाँ हैं आ गई हैं, अगर समस्याएं, तो उससे लड़ो, मेहनत से लड़ो, बलपूर्वक लड़ो, मन से लड़ो, लेकिन उसी पर अब आगे बढ़ो। कुछ नहीं सोचना है, फैसला हो गया तो हो गया, अब उसी मुझे आईएएस बनना है तो बनना है। अगर कर लिए हो तो, नहीं किए तो कोई बात नहीं, अभी सोच लो। लेकिन अगर सोच लिए हो और चलना स्टार्ट कर दिए, फिर बैक होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उन्होंने ये कहा कि अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। तो कहते हैं तू इसे अच्छा समझ, तू अपने मन में ये बैठा ले कि यही रास्ता मेरे लिए सबसे अच्छा है, इससे तुम्हारी यात्रा जो है थोड़ी सरल हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। कहते हैं ना कि कठिनाई या आराम कुछ नहीं होता, ये हमारे विचारों का केवल अंतर है। अगर हमको एक बच्चा है बेटा, अगर उसकी माँ उसको बहुत तेज़ से मार देती है, पूरा चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी आप देखते होंगे हंसते हुए निकल जाता है। और एक दूसरे घर का बच्चा अगर उसको थोड़ा सा टच कर दे तो तुरंत रोने लगता है। क्यों? ये विचारों का ही अंतर है। उसको माँ की मार में ये मार नहीं लगा, उसको लगा कि प्यार मिला है, लेकिन एक बच्चा जब थोड़ा सा ही मारता है तो उसमें उसको प्यार नज़र नहीं आया, बस अंतर विचारों का है। तो इसीलिए कठिनाई कुछ नहीं होती है, हम ही अपने विचारों से उसको कठिन बना देते हैं। सोच लेते हैं कि ये कठिन है, हम ही अपने आप को दुखी करते हैं, हम ही अपने आप को सुखी करते हैं। अगर किसी भी वस्तु में आपको लगता है कि इसमें सुख है, इसमें मुझे आनंद आता है, फिर वो चीज़ें आपको हमेशा आनंद देंगी। और किसी में लगता है कि इसमें हमको दुख मिलता है इससे, तो वो चीज़ें आपको हमेशा दुख देंगी। तो सुख और दुख हम ही बनाते हैं और इसमें किसी का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो कहते हैं तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। इसी रास्ते को तुम अच्छा मान लो, इससे तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। और यह मत सोचो कि केवल तुम ही परेशानियां सह रहे हो, ठीक है? सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। यह मत सोचो कि तुम्हें कोई केवल मन में इसको बिठाना पड़ा है, यानी तुम्हें कोई सारी परेशानियां, सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे ही रास्ते में पड़ रहे हैं। ये सबके रास्ते में आते हैं। जो भी इस पथ पर चला है सबको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वही कहते भी हैं अगली लाइन में,
हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कहते हैं हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। विश्वास करो कि जितने भी सफल हुए हैं ना, ऐसे कठिनाइयाँ सह सह कर, ऐसे परेशानियाँ सह सह कर ही सफल हुए हैं। ठीक है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी समस्याएं को सहनी पड़ती हैं, उसके बाद ही सफल होना संभव है। तो हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि विश्वास कर, ऐसे सभी लोग आगे बढ़े हैं, केवल तुम्हारे ही जीवन में कठिनाइयाँ नहीं हैं। जो जी रहा है, जो इस दुखालय में आ गया है, वो सभी कठिनाइयों को, परेशानियों को सहते हैं। और कहते हैं तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसी पर अवधान का मतलब बेटा एकाग्र, और तू अपने इसी लक्ष्य पर आज अपने मन को एकाग्र कर लो, एकाग्र चित्त कर लो कि बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमको, बस अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। सोते जागते उठते बैठते हर समय आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। लक्ष्य में सफल होना इतना आसान कार्य नहीं है। 18 जब काम करोगे तो लक्ष्य में सफल नहीं होगे। हाँ, मनोरंजन करना जरूरी है, उसके मनोरंजन के भी कई तरीके हैं अपने अनुसार। जैसे एक कविता पढ़ा जा रही है, ये भी मनोरंजन हो रहा है। तो तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, इसी लक्ष्य पे आप आज अपने चित्त को एकाग्र कर लो, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और फिर कहते हैं कि ऐ बटोही ऐ पथिक, चलने से पहले एक बार फिर अपने रास्ते के विषय में सोच ले, उसके बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ कर। आगे कहते हैं हरिवंश राय जी बच्चन तीसरे पैराग्राफ में, तीसरे पद्यांश में, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गड्ढर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। बहुत ही मस्त लाइन है बेटा, दिल को छू जाती है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गड्ढर मिलेंगे। सरित मतलब नदी, गिर माने पर्वत, गड्ढर माने गड्ढे। तो अनिश्चित है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे इस जीवन रूपी रास्ते में किस जगह नदी मिलेगी, किस जगह पर्वत मिलेंगे, किस जगह गड्ढे मिलेंगे। मतलब कहीं किस जगह तुमको बड़ा सा बहुत भयंकर परेशानी मिलेगी, किस जगह छोटी समस्याएं मिलेंगी, किस जगह क्या मिलेगा, ये जीवन के विषय में कहा नहीं जा सकता। आज हम हैं बोल रहे हैं, कल हो सकता है हम ना बोल पाएँ, समय आ सकता है किसी का भी। तो वही कहते हैं है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गड्ढर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। तो कह रहे हैं यह भी अनिश्चित है कि किस जगह, कहीं कहीं पे आपको दुख मिलेगा तो कहीं कहीं पर बाग वन सुंदर मिलेगा, कहीं कहीं पे बाग मिलेंगे, वन जंगल मिलेंगे और सुंदर रहेंगे। मतलब कहीं सुख मिलेगा तो कहीं आपको दुख भी मिलेगा, कहीं दुख मिलेगा तो कहीं कहीं सुख भी मिलेगा। लेकिन ये अनिश्चित है, कहा नहीं जा सकता कब सुख मिलेगा कब दुख मिलेगा। आगे कहते हैं और बहुत ही मस्त लाइन कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कहते हैं किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। यह हमारे जीवन रूपी रास्ता, यात्रा किस जगह खत्म हो जाएगी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। जो आज है वो कल नहीं हो सकता, 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। और आगे कहते हैं है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। इस जीवन रूपी रास्ते में चलते समय कब फूल मिल जाएंगे, सुमन मतलब बेटा फूल, और कब कांटों के सर मिलेंगे, कांटों की सैया कब मिल जाएगी। सर मतलब वैसे तो बाण होता है, ठीक है, तो कांटों के बाण कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर फूल मिलेंगे, यह कहना अनिश्चित है। ठीक है, वही चीज़ें जो पहली लाइन में सुख दुख का परिकल्पना है कि कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा, कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ फूल मिलेगा, ये सब कहना थोड़ा अनिश्चित है। और एक लाइन बहुत ही मस्त है, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे हमें कौन सहसा,
आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं हरिवंश राय जी बच्चन कि कौन सहसा छूट जाए, अचानक जीवन रूपी रास्ते में चलते चलते कौन आपसे अचानक छूट जाएगा, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, कोई भी रिश्तेदार नातेदार जिसको आप बहुत मानते हो, बहुत चाहते हो, कौन सहसा छूट जाएगा ये अभी अनिश्चित ही है। और कौन सहसा मिल जाएगा जिसकी परिकल्पना भी नहीं करोगे, पता रहे जिंदगी में कोई कदम रख दिया तो कौन सहसा छूट जाएगा, कौन सहसा मिल जाएगा, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक हमसे वादा करो, हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं एक हमसे प्रॉमिस कर लो कि आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न, चाहे कोई छूट रहा है, चाहे कोई मिल रहा है। देखिए एक छूटना और मिलना ये सब विचारों की बातें हैं, बात समझिए। हाँ दुख होता है, कष्ट होता है, परेशानियां होती हैं, बट इंसान को अपने आप में एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। और सब विचार ही हैं कि हमसे फलाने छूट गया, ढिकाने छूट गया, फलाने मिल गया, ढिकाने मिल गया, ये सब विचार हैं। इन पे हम अगर यही हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है, अगर हम इस पर विजय कर लें, अपने मन पे विजय पा लें, फिर IAS बनना या कोई बहुत बड़ा आदमी बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान अपने आप से ही हारता है, अपने विचारों से हार जाता है, अपने इस लगाव से हारता है, अपने धैर्य को खोता है। तो वही कहते हैं जो प्रॉमिस लास्ट लाइन में करवाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। आज तू प्रतिज्ञा कर, आन मतलब प्रतिज्ञा, आन कर ले कि कोई छूटेगा, कोई मिलेगा, चाहे कांटा मिलेगा, चाहे फूल मिलेगा, चाहे सुख मिलेगा, चाहे दुख मिलेगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं अपने लक्ष्य की तरफ। तू प्रतिदिन, अभी कोई छूटा, अभी कोई मिला, दुख हुआ, रो लिया, लेकिन लक्ष्य जो है ना वो सबसे बड़ा है ज़िंदगी में, सबसे बड़ा अपने लक्ष्य को रखो। अशोका ने बोला था कि लक्ष्य में कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए, केवल लक्ष्य दिखना चाहिए। तो तू ना ऐसी आन कर ले कि तू रुकेगा नहीं कभी, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ऐ पथिक चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले। बढ़ते हैं बेटा अगले पैराग्राफ की तरफ। हाँ देखिए बेटा, कहते हैं कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दें हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो कहते हैं कौन कहता है, कहते हैं ऐ पथिक तुम्हें स्वप्न देखने से कौन रोक रहा है, तुमको कल्पनाएं करने से कौन मना कर रहा है। कोई नहीं मना कर सकता आपको कल्पना करने से, सभी अपने उम्र और अपने सब समय में कल्पनाएं करते हैं, सपने देखते हैं। तो आपको भी कोई मना नहीं किया है, सपना देखिए, कल्पना करिए, कल्पना में अपने आप को राजा बनाइए, चाहे रंक बनाइए, इंस्पेक्टर बनाइए, चाहे कलेक्टर बनाइए, कोई रोका नहीं है आपको। और कहते हैं देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। सभी बच्चे, सभी व्यक्ति इसको अपनी उम्र अपने समय में के अनुसार कल्पनाएं और सपने देखते रहते हैं। और आगे कहते हैं और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। तू प्रयास करना कि सपना ना देखूं, फिर भी तू इसमें सफल नहीं हो सकता है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। तू कितना भी प्रयास कर कि मैं सपना ना देखूं, लेकिन फिर भी तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो सपने आपके मन में आएंगे। तू कितना भी यत्न कर तो इसमें सफल नहीं हो सकता, सपनों को तू नहीं रोक सकता आने से। और कहते हैं वे उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। कहते हैं ये सपने ना कुछ उद्देश्य लेकर उदय होते हैं, यानी कि ये तभी आते हैं जब कोई उद्देश्य हो। ठीक है, ये जो मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं आती रहती हैं, ये कुछ उद्देश्य लेके, कहते हैं ना वे उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। ये अपने नयनों के निलय में कुछ उद्देश्य को लेकर उमड़ते हैं। लेकिन आगे की लाइनें जो बताते हैं वो आपको वार्निंग करते हुए बताते हैं कि किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200,
कहते हैं लेकिन ये जग का जो रास्ता है ना, जग के पंथ पर यदि सपने 2 होंगे ना तो सत्य कई 100 होंगे। यानी उन सपनों का हुआ क्या, वो जो हकीकत है ना, जैसे बहुत लोग आईएएस बनने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, सपने तो बहुत हैं, सत्य बहुत हैं, लेकिन सत्य उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हैं कि उनका हुआ क्या। भाई लाखों लोग सपने देखते हैं, आप अपने अगल बगल देख लो तो क्या सभी डॉक्टर हो जाते हैं, क्या सभी इंजीनियर हो जाते हैं, क्या सभी आईएएस पीसीएस क्या सिविल सर्विस में चले जाते हैं, नहीं। या क्या सभी व्यक्ति सफल ही हो जाते हैं। आप अपने गांव में अपने घर के अगल बगल उठा कर देखेंगे तो 1-2% कहीं मिलेंगे जो सफल होंगे और बाकी सब तो असफल हैं। बाकी सब तो अपनी जीविका ही किसी तरीके से खींच खांच कर चला रहे हैं। क्यों? जरा इस सत्य का भी अनुमान कर लो, क्यों ऐसा हुआ। तो निश्चित तौर पे उन्होंने गलतियां करी हैं बेटा, चाहे हम हुए या आप हुए या कोई हुआ जो असफल है, वो गलतियां कहीं ना कहीं से करा है। ये माने या ना माने लेकिन ये हकीकत है। वही कहते हैं किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न 2 तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, केवल ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सपने पर मंत्रमुग्ध हो जाओ। कहते हैं सत्य का भी ज्ञान कर ले, सत्य की पहचान कर कि क्या ऐसी दिक्कतें थी जो इतने सारे लोग असफल हैं और क्या इसमें समस्याएं हैं, इसका भी ज्ञान कर लो और पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। अपथिक चलने से पहले एक बार अपने रास्ते की पहचान जरूर कर ले। और सबसे लास्ट पैराग्राफ है, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों में ललकती उन्मुक्त छाती। तो बच्चन जी कहते हैं कि जब इन सपनों का आनंद आता है ना, इन कल्पनाओं का जब आनंद आता है तो ये पूरी दुनिया स्वर्ग के जैसे लगने लगती है, उसे स्वर्ग का अनुभूति होने लगता है। और दृग कोरकों में दीप्ति आती, दृग कोरकों मतलब आंखों के कोनों कोनों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। तो वही कहते हैं दृग कोरकों में दीप्ति आती, दीप्ति माने वैसे चमक होती है, आंखें चमक उठती हैं। तो क्या कहते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। और पंख लग जाते पगों को, हमारे पैर में पंख से लग जाते हैं, आदमी उड़ने लगता है, इन कल्पनाओं के दुनिया में आदमी दौड़ने लगता है, उड़ने लगता है। कहते हैं रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। लेकिन जब आदमी अपने कर्म पथ पर चलते हुए इस तरीके के सपने देखता है, उसकी आंखें चमक जाती है, प्रसन्नता की लहर उसके आंख के कोनों कोनों में दौड़ जाती हैं, उसके पैरों में पंख लग जाते हैं, उन सपनों की दुनिया में उड़ने लगता है। तब रास्ते का, जब उसके कर्म पथ वाले रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल रहा, उसकी एक कठिनाई रूपी कांटा, एक समस्या रूपी कांटा जब उसके पैर में लगता है ना, तो उससे जो रक्त गिरता है, उससे उसका पूरा सपने का संसार उसी रक्त में डूब जाता है। वही कहते हैं पाँव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। इस समस्या रूपी एक कांटा जब लगती है ना उसके पाँव में, सारे सपने टूट जाते हैं और सारे सपनों का संसार, जो 2 बूंद रक्त गिरती है, एक दुनिया डूब जाती, उसी में पूरी सपनों की दुनिया उसकी डूब कर खत्म हो जाती है। तो ही कहते हैं रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हूँ। कहते हैं सपने देखना अच्छी बात है, आँखों में सपने होना अच्छी बात है, लेकिन जो पाँव हमारे हो ना, यानी हमको यथार्थ रूपी धरातल पर हमारे पाँव होने चाहिए, हमारे आंखों में सपने होने चाहिए। यानी सपना और यथार्थ के बीच सामंजस्य बैठाकर हमको चलना होगा, सपना भी देखना होगा और यथार्थ के धरातल पर रहना भी होगा, उसकी सच्चाई क्या है।
इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के ही हमको चलना पड़ेगा बेटा। तो वही कहते हैं, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। कहते हैं कंटकों की इस अनोखी, कांटों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो, और पूर्व चलने के बटोही, ऐ रास्ते पे चलने वाले पथिक, अब चलने से पहले अपने रास्ते का फैसला कर लो, और एक बार फैसला कर लो तो फिर उस पर पूरे दृढ़ संकल्प, दृढ़ता के साथ चलते रहो। तो ये रहा बेटा। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको अच्छा देने का प्रयास किया है, अर्थ को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, भावार्थ को। अगर कोई भूल चूक होती है तो इसके लिए हम क्षमा याचक हैं। बाकी इसी तरीके से हिंदी के और क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम आपके लिए और सारे वीडियो बना सकें। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए, और हो सके तो अपने मित्रों में शेयर भी करिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।